देखिए, बेटा को राजनीति में लाने की बात नीतीश जी पर पिछले 10 वर्षों से लग रहा है और नीतीश जी जिस दिन चाहेंगे बेटा को राजनीति में ला देंगे। निशांत जी अगर राजनीति में आते हैं, नीतीश जी लाएं, नालंदा से मांग हो रही है। बिहार में जो भी जदयू के समर्थक हैं, सब लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। जो नीतीश जी के नवरत्न हैं, वो उनमें से कोई नहीं चाहता कि निशांत राजनीति में आए, क्योंकि निशांत जैसे ही राजनीति में आएंगे तो ये लोग जो नवरत्न हैं ये किनारे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि निशांत जब राजनीति में आएंगे तो जिस प्रकार से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को लोगों ने स्वीकार किया, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को स्वीकार किया, उसी प्रकार से निशांत जी को भी, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को भी राजनीति में लोग स्वीकार करेंगे। पिछले 50 वर्षों से बिहार की राजनीति जेपी आंदोलनकारी नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही थी, चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो या ये रामविलास पासवान, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन अब आने वाला, मुझे लगता है कि आने वाले 25 वर्षों तक, 30 वर्षों तक या 50 वर्षों तक बिहार की राजनीति जेपी आंदोलनकारी नेताओं के पुत्र के इर्द गिर्द घूमेगी। तेजस्वी यादव से ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय और सक्सेस माना जाए तो चिराग पासवान को है, सक्सेस नेता माने जाएंगे। तेजस्वी यादव सक्सेस भले 2 बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुए, लेकिन अभी अनसक्सेस नेता के रूप में माने जाते रहे हैं तेजस्वी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, यानी अपनी विरासत और उत्तराधिकारी के तौर पे निशांत को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भाजपा नीतीश को निपटाने के लिए कई सालों से प्रयासरत है, यानी सपना देख रही है। लेकिन फिर से नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी हमारा बेटा बने और बिहार की बागडोर को संभाले। लेकिन निशांत के एंट्री के बाद क्या भाजपा और आरजेडी के सुप्रीमो कहे जाने वाले तेजस्वी परेशान और बेचैन हो जाएंगे? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, आखिर नीतीश क्या करना चाह रहे हैं, क्यों अपने बेटे को राजनीति में लाना चाह रहे हैं? और जिस प्रकार से लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी को बिहार के आरजेडी की बागडोर को देने का काम किया, जो भाजपा बिहार में एक छत्र राज करना चाहती है, आखिर सबकी अपनी अपनी रणनीति है और अपनी रणनीति में नीतीश हमेशा सफल रहे, बेटे को भी सफल बना पाएंगे नीतीश? देखिए, बेटा को राजनीति में लाने की बात नीतीश जी पर पिछले 10 वर्षों से लग रहा है और नीतीश जी जिस दिन चाहेंगे बेटा को राजनीति में ला देंगे, जिस दिन चाहेंगे उसको राज्यसभा बना सकते हैं। वो लाने का तरीका बदलना चाहते हैं ताकि जनता स्वीकार करे, पार्टी की मांग की। जिस दिन चाहेंगे मंत्री बना देंगे, जिस दिन चाहेंगे उप मुख्यमंत्री बना देंगे। जिस प्रकार लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री से लॉन्च किया था, जिस दिन चाहेंगे नीतीश कुमार कर सकते हैं। लेकिन नीतीश जी लोहियावादी विचारधारा के हैं, राम मनोहर लोहिया के विचार को करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं। यही कारण है कि अभी तक नीतीश जी ने निशांत को राजनीति में नहीं लाया। अभी तक वो हमेशा खिलाफ रहे परिवारवाद के। और निशांत जी अगर राजनीति में आते हैं, नीतीश जी लाएं, अभी तक मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी ने कभी यह संकेत दिया हो कि निशांत जी राजनीति में आएंगे, कभी बोला हो आज तक उन्होंने। तो आपको ऐसा नहीं लगता है, या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अच्छे से चीज़ों को समझते हैं कि हवाओं का रुख क्या होगा, हम अपने बेटे को किस तरह से लॉन्च करें ताकि बिहार की जनता स्वीकार ले? देखिए, और ये वो कहे कि मैंने तो लॉन्च नहीं किया, बिहार की राजनीति में जनता की डिमांड हुई। देखिए, अभी तक जितने भी राजनेता हैं हुए हैं, चाहे कर्पूरी ठाकुर के बेटे हों या रामनाथ ठाकुर हों या कोई भी हों, चाहे लालू प्रसाद के बेटे हों, रामविलास पासवान के बेटे हों या नरेंद्र सिंह के, जेपी आंदोलन के जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन, जगन्नाथ मिश्र के बेटे हों, उनके पहले के हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सभी के बेटे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। उनमें से जगन्नाथ मिश्र के बेटे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो नीतीश जी के पुत्र निशांत पढ़े लिखे हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि जितने भी नेता पुत्र हैं, सब पिता के पद का लाभ उठाते हुए एक्टिव रहते हैं और पद का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अगर निशांत जी के बारे में बोला जाए तो निशांत जी ने दुरुपयोग तो बात अलग बात है, मतलब उनके पद का कोई उपयोग ही नहीं किया निशांत ने कभी भी। हमेशा वो मतलब घर में एक बेटे की तरह रहें, एक परिवार की तरह रहें, ना राजनीति में, ना कहीं फ़ोन, ना कोई दबाव, एकदम आम नागरिक का ज़िंदगी उन्होंने जिया है। और यही वजह है कि आज पूरे नालंदा से मांग हो रही है। बिहार में जो भी जदयू के समर्थक हैं, सब लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और नीतीश जी का उत्तराधिकारी बने। लेकिन नीतीश जी ने अभी तक नहीं दिया है, कोई भी संकेत नहीं दिया है। लेकिन जनता दल यू के नेताओं की मांग है कि जनता दल यू को बचाना अगर है तो नीतीश कुमार के बाद
निशांत को राजनीति में आना होगा, तभी जनता दल यू बचेगा, नहीं तो जनता दल यू का विघटन हो जाएगा। जो नीतीश जी के नवरत्न हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो, सब आयातित नेता हैं। नहीं, ये लोग चाहते हैं कि हम उत्तराधिकारी कोई हमको मिले। नहीं, ये वही तो बोल रहे हैं कि कोई नहीं चाहते हैं। तो ये लोग के अगर रहेंगे अच्छा, ये लोग नहीं चाहते कि कोई निशांत नहीं, आए। जो नीतीश जी के नवरत्न है वो उनमें से कोई नहीं चाहता कि निशांत राजनीति में आए, क्योंकि निशांत जैसे ही राजनीति में आएंगे तो ये लोग जो नवरत्न हैं ये किनारे हो जाएंगे। तो इसलिए नहीं चाहते हैं ये लोग कि निशांत राजनीति में आए। लेकिन जनता दल यू के एक एक नेता की मांग है कि निशांत, कार्यकर्ताओं की मांग है, आम लोगों की मांग है, जो नीतीश जी के शुभचिंतक हैं उनकी मांग है कि निशांत राजनीति में आए। और मुझे लगता है कि निशांत जब राजनीति में आएंगे तो जिस प्रकार से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को लोगों ने स्वीकार किया, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को स्वीकार किया, उसी प्रकार से निशांत जी को भी, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को भी राजनीति में लोग स्वीकार करेंगे और एक अच्छे नेता के रूप में बिहार में एक्टिव होंगे। और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष, पिछले 50 वर्षों से बिहार की राजनीति जेपी आंदोलनकारी नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही थी, चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो या ये रामविलास पासवान, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन अब आने वाला, मुझे लगता है कि आने वाले 25 वर्षों तक, 30 वर्षों तक या 50 वर्षों तक बिहार की राजनीति जेपी आंदोलनकारी नेताओं के पुत्र के इर्द गिर्द घूमेगी। और वो हो गए चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और निशांत, इन्हीं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति अब घूमेगी। चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, दोनों के, तेजस्वी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, माता भी मुख्यमंत्री रही हैं और रामविलास भी केंद्र में मंत्री रहे। तो आपको क्या लगता है कि दोनों के बेटों में, चिराग और तेजस्वी में सबसे होनहार और ताकतवर कौन होगा? निशांत में वो देखिए अभी देखा जाए तो अभी तो चिराग पासवान सबसे ज़्यादा काबिल माने जा रहे हैं। 100% पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो एक्टिव हैं और पॉलिटिकल रूप से स्ट्राइक रेट भी, उनकी राजनीतिक सूझबूझ जो वो गठबंधन, वो भाजपा के साथ गए, हनुमान बनकर उन्होंने नीतीश की लंका जलाई। उसके बाद वो आरजेडी से भी बेहतर संबंध रखते हैं, आरजेडी से भी तेजस्वी को भी अपना भाई मानते हैं, निशांत को भी अपना भाई मानते हैं। तो अभी देखा जाए तो तेजस्वी यादव से ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय और सक्सेस माना जाए तो चिराग पासवान को है, सक्सेस नेता माने जाएंगे। तेजस्वी यादव सक्सेस भले 2 बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुए, लेकिन अभी अनसक्सेस नेता के रूप में माने जाते रहे हैं तेजस्वी यादव। वो कि अब उनको लगता है कि अब वो, उनका जनाधार धीरे धीरे खिसकता जा रहा है और अगर यही स्थिति रही तो तेजस्वी यादव तीसरे पायदान पे अभी आ ही गए हैं और चौथे पायदान पे चले जाएंगे, नेता विरोधी दल भी नहीं रह पाएंगे अगर यही रवैया रहा तो। लेकिन निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो मुझे लगता तो शांत स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, पीआईटी से, मिश्रा से इंजीनियरिंग उन्होंने किया है और कभी भी पिता के पद का दुरुपयोग नहीं किया, न ही कहीं दिखाया कि हाँ एकदम शांत रहे। तो मुझे लगता है बिहार को एक नीतीश कुमार का एक प्रतिबिंब मिलेगा, एक एक्टिव नेता के रूप में और एक ईमानदार नेता के रूप में। सबसे ज़्यादा सफल मुझे लगता है कि निशांत हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जनता दल को बचाने के लिए निशांत को आना पड़ेगा राजनीति में। चेहरे के तौर पे आरजेडी के पास तो चेहरा तेजस्वी हो गया, भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा है, जेडीयू के पास भी मिल गया, रामविलास पासवान के बेटे भी राजनीति में उभर गए। तो आखिर निशांत की जब एंट्री होगी तो इसको लेके भाजपा में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो देखिए चूँकि गठबंधन की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर चली है, नीतीश कुमार को नेता मानते रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी निशांत को अपना नेता मानेगी। भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार को अपना नेता नहीं मानेगी। हाँ, निशांत जदयू के नेता भले होंगे, एनडीए के नेता नहीं हो सकते। निशांत एनडीए के नेता नीतीश हैं, लेकिन उनके बेटे को नेता नहीं मान सकता। जैसे आपने देखा होगा नीतीश कुमार के साथ 15 में सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता थे, लेकिन एनडीए के नेता नीतीश ही थे उस समय भी, उसी महागठबंधन के नेता। तो उसी प्रकार से अगर गठबंधन चलता रहेगा तो गठबंधन में हो सकता है भाजपा का मुख्यमंत्री हो और निशांत डिप्टी सीएम हो। लेकिन जनता दल यू को बचाने के लिए निशांत को राजनीति में आना होगा। नहीं आएंगे तो जनता दल यू का विखंडन हो जाएगा, खंड खंड टूट जाएगा जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाएगी। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे, साफ तौर पे कहना है कि निशांत की लॉन्चिंग की सार्वजनिक घोषणा कभी भी हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में होगी, पिता की तरह निशांत कितना सफल हो पाएंगे और अपने संरक्षण में रख के नीतीश अपने बेटे निशांत को राजनीति का परिपक्व कितना बना पाते हैं, कितना
निशांत सफल हो पाएंगे, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की